नमस्कार, द स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मिहिर जी। मिहिर जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि नई सरकार के नवनिर्वाचित विधायकों और विपक्ष के विधायकों ने आज शपथ ली है, लेकिन एक नया विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी, जो अब दिल्ली में विपक्षी दल है, उसने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के कक्ष से भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फोटो आ गई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फोटो निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन जो दो फोटो हटाई गई है, बाबा साहेब की और भगत सिंह की, उनको लेकर ये विवाद है। इसे किस तरह से देखा जाए? जब से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री की उन्होंने कमान संभाली, उसी दिन मुझे एक बात की हैरानी हुई थी। एक रात पीछे मैंने देखी कि वो हम सब उस तस्वीर के आदी हो चुके थे जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह शहीद आजम की तस्वीरें लगी थी। सच पूछूं, ईमानदारी से मुझे उसी दिन ख्याल आया था, क्या इन तस्वीरों को भारतीय जनता पार्टी कायम रखेगी? और दुर्भाग्य से वैसा ही हुआ। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये राजनीति जो है बड़ी सांकेतिक चीज होती है विक्रांत। हर एक चीज अनायास नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जी की फोटो होनी चाहिए, तकाजा है। प्रधानमंत्री जी की भी होनी चाहिए, वो भी सत्य है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने लाखों करोड़ों दलितों को उनके हक के लिए आवाज दी, संविधान उनकी एक ऐसी धरोहर है जिसके कारण दलितों वंचितों का जो बड़ा तबका है आज भी उस चीज को बड़ा पवित्र और सैक्रोसैंक्ट मानता है। और शहीद आजम तो एक युवा पीढ़ी के क्रांतिकारी रहे, मिसाल रहे। देश की आजादी में उनके योगदान को कौन भूल सकता है? वैसे कितने लोग होते हैं। तो राजनीति का ये कैसा सिंबोलिज्म है जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार पेश कर रही है। या तो एक स्टेप ले लिया गया जिसके आगे पीछे कुछ सोचा नहीं गया, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे तो राजनीति में होता नहीं है। अब रेखा गुप्ता जिस संघ परिवार की पसंद है, क्योंकि सब मानते हैं अंदर खाने की, निश्चित रूप से संघ परिवार जो है वो उनके नाम को आगे बढ़ाया गया और कई लोगों को दरकिनार करके रेखा गुप्ता की ताजपोशी हुई मुख्यमंत्री के पद पर। वरना मुख्यमंत्री में दिल्ली का फैसला 10-11 दिन पहले उसके लिए वक्त नहीं लगता, वो 2-3 दिन के अंदर फैसला हो जाता। यानी कि कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी संगठन, इन दोनों के अंदर नेतृत्व को लेकर एक टकराव था कि दिल्ली में किसको सीएम बनाया जाए, लेकिन चली संघ की यहाँ पर। ये पहला मैसेज था। लेकिन अब दूसरा मैसेज जो ये देने की कोशिश हुई इस घटना से, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक प्रतीक पुरुष रहे हैं, एक इतिहास पुरुष रहे हैं। इस देश में जो उनका योगदान है वो लाखों करोड़ों दलितों के लिए पीढ़ियों तक एक मिसाल की तरह है। उनकी तस्वीर को रिप्लेस कर देना, इसको किस अर्थ में राजनीतिक रूप से लिया जाए, और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटाना जो युवा पीढ़ी के आइकॉन है, जमाने से आज से 2 पीढ़ी पहले भी आइकॉन थे, आज से आने वाले 10 पीढ़ियों के बाद भी रहेंगे, तो उनकी तस्वीरों को आप हटा देते हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है विक्रांत। मिहिर जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री जी मोदी जी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है, इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो को मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है इस अपील का कोई फर्क या असर पड़ेगा? देखिए, अगर चुनावी सीन को याद करें, हालांकि चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, नई सरकार अब सत्ता में आरूढ़ है, लेकिन बीजेपी ने 2 सेल्फ गोल किए मेरे हिसाब से विक्रांत। पहला सेल्फ गोल तो तब किया था जब भारतीय संसद के अंदर अमित शाह का बयान आया था, और उस वक्त क्या एक माहौल बना था। अब मुझे ये हैरानी इस बात की हो रही है कि उससे भी कोई बीजेपी ने सबक नहीं लिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक हैं। उनको भगवान का दर्जा देता है दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका, उससे कम उनकी गिनती नहीं होती है। वैसे में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने हमेशा एक आइकॉन की तरह अम्बेडकर हो या भगत सिंह हो, उनको हमेशा दिल में रखा और हमेशा अपनी दीवार पर, अपने कमरे में जगह दी। उसमें अगर अरविंद केजरीवाल की आपत्ति है तो ये आपत्ति उनकी अकेले की आपत्ति नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों वंचितों की आपत्ति है। एक्चुअली उसको वो मुखर कर रहे हैं। तो अब बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो डैमेज कंट्रोल में जुटेंगे। अब इसकी क्या सफाई हो सकती है विक्रांत? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सेल्फ गोल करने में आजकल थोड़ा रिकॉर्ड बीजेपी का तेज हो गया है, बढ़ गया है। आप क्या सफाई देंगे?
ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, हर लोग राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की, पर किस तर्क से, किस लॉजिक से आप अंबेडकर की तस्वीर हटा सकते हैं? भगत सिंह कैसे हटा सकते हैं? क्या इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान नहीं है? आज जो भारत हम देखते हैं, हम सब अपने अपने देश में आजाद मुल्क में एक सांस ले रहे हैं, उसमें क्या लाखों जो स्वतंत्रता के लिए मर गए, मिट गए, शहीद हो गए, क्या उनकी कोई हैसियत नहीं रही? क्या उनकी तस्वीरें सिर्फ एक संवैधानिक पद पर होने से बनती हैं? तो मुझे ये समझ में सच में नहीं आ रहा है विक्रांत, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस कदम को जो सेल्फ गोल किया है उसको जस्टिफाई करेगी तो कैसे करेगी? ठीक है, आज अरविंद केजरीवाल ने इस बात को उठाया, प्रमुखता से उन्होंने ट्वीट किया, और आतिशी जी ने भी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, और इस चीज को लेकर के एक राजनीतिक माहौल बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज का आत्मविश्लेषण करेगी? क्या मंथन करेगी? इस देश में आप बताइए, जहां पर आज की तारीख में भी कई सारे कमीशंस बने, कई सारी चीजें हुई कि कैसे दलितों, वंचितों को एक डिग्निफाइड रूप में उनकी जिंदगी गुजर बसर हो, तो वहां बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे ख्याल से एक उनके लिए टोकनिज्म का हिस्सा नहीं हो सकते। वो उनको आवाज देने वाले, मुखर आवाज देने वाले एक व्यक्तित्व थे, इतिहास पुरुष थे, और उनको दलित समाज ही नहीं, सर्व समाज उनको ऐसे ही मानता है। ऐसे में जस्टिफाई कैसे बीजेपी करेगी, ये समझ में नहीं आता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है विक्रांत, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि चूक कहां हुई। अब देखने की बात है कि क्या उन तस्वीरों को दोबारा जगह मिलेगी। अब देखने की बात यह भी है कि बीजेपी का इस पर रिएक्शन क्या आएगा, वो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से तो एक ऐसी असहज स्थिति में बीजेपी ने खुद को फंसा लिया है जहां उनके लिए बोलना मुश्किल है आज की तारीख में। आप कैसे, ठीक है महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए, इससे किसको शक हो सकता है, किसको बुरी हो सकता है, पर अंबेडकर की तस्वीर को हटाने का क्या मतलब था? एक आम आदमी के मन में ये सवाल तो आएगा। उसी आवाज को अरविंद केजरीवाल मुखर कर रहे हैं। अब जवाब देने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है। चुनाव के वक्त हम सबको याद है, सदन में जब जिस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था कि इतना अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, इतना भगवान का नाम लिया था, तो इस चीज को, इस बयान को बहुत पसंद नहीं किया गया था। हम लोग के देश की राजनीति बड़ी संवेदनशील है, बहुत प्रतीकों में चलती है, इसमें हर एक प्रतीक का अपना महत्व है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो। ये सब, इन सब का इस देश को गढ़ने में योगदान रहा है, इस देश को आजादी दिलाने में योगदान रहा है। और इस देश में अगर करोड़ों वंचित दलित तबका आज सम्मान की जिंदगी जी रहा है, तो उसमें भीमराव अंबेडकर से बढ़कर किसी का योगदान नहीं हो सकता। वैसे व्यक्ति की तस्वीर आप हटा दे रहे हैं। क्या ये राजनीति का हिस्सा था, या क्या संघ की आइडियोलॉजी आप पर हावी हो गई थी? आखिर क्या था? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए विक्रांत, और मुझे लगता है देर सवेर करना पड़ेगा उनको। मेहर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का रथ 2000 इस बार का 2024 के चुनाव को अगर हम देखें तो जो 240 पर रुका और बीजेपी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार 10 साल के बाद नहीं बना पाई, उसके पीछे भी एक कारण ये बताया गया कि विपक्ष ने जो अपना आंदोलन चलाया कि संविधान बदलने की बीजेपी की मंशा है और ये दलित विरोधी पार्टी है, इस पूरे प्रचार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी इसे हमेशा दुष्प्रचार कहती रही थी, लेकिन जैसा अपने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला दिया, उसको भी विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। और अब इस तरीके से तस्वीर हटाना, ये मुख्यमंत्री कार्यालय से फोटो हटी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिल्ली के नेताओं की मर्जी से ये हट गया हो या केवल उनके कहने भर से। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने से भी पूछा होगा या पता किया होगा। इस बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, दरअसल क्या था कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली पार्टी, हम सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, वो लोग गलत है। आम आदमी पार्टी की अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी में जिन महापुरुषों का योगदान है, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे वो अंबेडकर हो, आम आदमी पार्टी उसको हमेशा अपने दिल के करीब रखती है। वैसे में चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई, और जब सत्ता में आई तो उनको कुछ अलग करके दिखाना था, तो अलग करके दिखाने के लिए उन वादों को पूरा कर लेते, तो उनको पूरा करने का काम नहीं हुआ दुर्भाग्य से। 2500 रुपए की योजना क्या हश्र हुआ, हम सब जानते हैं। पहली कैबिनेट बैठक हो गई, क्या 8 मार्च को पहुंचेगा? दिल्ली की तमाम महिलाएं इस बात का इंतजार कर रही होंगी। आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार एग्रेसिव है। तो ऐसे में बदलाव के नाम पर बदलाव करना, क्या आपने तस्वीर हटाने से क्या बदलेगा विक्रांत? क्या अंबेडकर जो लोगों के दिलों में बसे हुए उनको आप हटा पाएंगे? क्या शहीद आजम भगत सिंह को आप हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। तो ये जो तस्वीर बदलने का चलन है, इसको कुछ इस रूप से भी जोड़ के देख सकते हैं कि एक दौर ये भी था विक्रांत इस देश के अंदर, जब नाम बदले आते थे।
आज भी तमाम शहरों के नाम बदले जाते हैं, सड़कों के नाम बदले जाते हैं। कभी राजीव चौक हो गया, कभी कनॉट प्लेस का नाम हट गया, इंदिरा चौक हो गया, फिर राजीव चौक से इंदिरा चौक से हो गया, कभी जन कल्याण दीनदयाल पथ हो गया। तो नाम बदलने भर से देश कैसे बदलेगा? तस्वीरें हटा देने भर से क्या आप लार्जर समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या अपनी छवि आप दलित विरोधी की बनाना चाहते हैं? तो बीजेपी के लिए घनघोर, इस शब्द का यूज कर रहा हूं, घनघोर आत्ममंथन का विषय है कि उनसे रणनीति में कहाँ चूक हो रही है। तो कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो क्या फिर संघ की आइडियोलॉजी अम्बेडकर के खिलाफ थी? ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल विषय है विक्रांत, आपको बता दूं, ये आसान सब्जेक्ट नहीं है। आप अम्बेडकर की तस्वीर हटा देते हैं, आप गांधी की लगाते हैं और फिर उस तस्वीर को लगाने को जस्टिफाई करते हैं। तो इस चीज को कैसे ये जस्टिफाई करेंगे? तो कई चीजें ऐसी राजनीति में होती हैं कि ठीक है, राजनीति में वोटों के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अम्बेडकर सिर्फ वोट का हिस्सा थोड़ी ही है। अम्बेडकर तो इस देश को गढ़ने वाले, इस देश के शिल्पकारों में एक रहे हैं। तो उनकी तस्वीर आप कैसे हटा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। संघ की एक आइडियोलॉजी अपनी है, हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज की तारीख में सालों से सक्रिय है। उनका अपना दावा है कि आदिवासियों के लिए काम करते हैं, समाज के अन्य तबकों के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या संघ का इस पर बयान आएगा? क्या संघ इस बात को जस्टिफाई करेगा? ठीक है, संघ कई बातों पर पब्लिकली मुखर नहीं होता है, पर अंदर खाने खबरें तो आती हैं। तो ये किसकी शह पर ऐसा हुआ, किसने ऐसा फैसला दिया, या खुद रेखा गुप्ता का अपना डिसीजन था, ये देखने की बात है। लेकिन जो कुछ भी है, ये भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगेगा इससे विक्रांत, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, भूलना नहीं चाहिए। और दलित देश की राजनीति में एक निर्णायक आवाज है। आप कैसे उनकी उपेक्षा कर सकते हैं? कैसे उनके सबसे बड़े आइकन की आप अनदेखी कर सकते हैं? अगर ऐसा करने की कोशिश बीजेपी करती है, जैसा मैंने कहा था सेल्फ गोल है, ये महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। एक बस अंतिम सवाल मिहिर जी, क्योंकि आपने 2500 रुपए का जिक्र किया। अब इस तरीके का लग रहा है कि जिस तरीके से पहले दिन से, जब से चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है, वो कह रही, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी चुनावी रैली में कहा था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी तो कह ही रही है, वो वीडियो भी सबके सामने है, लेकिन पहली कैबिनेट में वो फैसला नहीं हुआ। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद दिल्ली की सभी महिलाओं को ना मिले और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जाए। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है अभी तक के बयानों को देखकर कि क्या दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए 8 मार्च, जो कहा गया था कि महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च से पहले ये पैसे मिल जाएंगे, क्या दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? जब चुनाव का दौर था विक्रांत, वादों की झड़ी लगी हुई थी, तो इत्तेफाक की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर के जो फ्रीबीज बोलती थी, रेवड़ी बोलती थी, उन लोगों ने भी वही काम किया, जिसके लिए वो पानी पी पी कर केजरीवाल को कोसते थे, आम आदमी पार्टी को कोसते थे। उन्होंने कहा, और मोदी जी भरे मन से ऐलान करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार करता अमित शाह करते हैं, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करते हैं, और तमाम बीजेपी के आला नेता करते हैं कि 8 मार्च को पैसे खाते में पहुंच जाएंगे। और वहां कहीं भी स्पेसिफिक किसी वर्ग की बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के आप उस बयान को याद कीजिए, दिल्ली की माताओं और बहनों को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। आप सब लोग पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार कीजिए, सरकार हमारी आएगी, पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। आज हम लोगों के भी कई लोगों से, कई तबकों में बात होती है, तो हालांकि ये कहना जल्दबाजी, सरकार अभी बनी है, लेकिन जब आप पीएम के मॉडल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात होती है, खुद मोदी जी इस बात को कहते हैं, तो लोग सवाल तो पूछते हैं कि उस गारंटी में कहीं कोई खोट तो नहीं था। और ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि आप भरे मन से भरी सभा में सार्वजनिक रूप से एक बयान देते हैं और देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, तो आपसे जनता उम्मीद तो करती है। अब उसमें आप तमाम तकाजे को लगाएंगे, उसमें आप कुछ मानदंड तय करेंगे। अगर ऐसी बात थी तो तमाम माताओं बहनों की बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, इंटेंट देखती है, पब्लिक है, पब्लिक कुछ भूलती थोड़ी है विक्रांत, अभी नहीं, बाद में चुनाव होंगे तब पब्लिक को याद तो आएगा ही। पब्लिक ने यमुना का मुद्दा नहीं भूला ना, आम आदमी पार्टी को उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ी। तो क्या लगता है कि बीजेपी ऐसा कह के बच जाएगी? अगर बीजेपी अपने चुनावी वायदे को, जिसको संकल्प पत्रों में भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया है, उसको लागू नहीं करती है, जिसको खुद मोदी की गारंटी कहा जा रहा था, तो ये देश अब किस गारंटी पे यकीन करेगा? ये विश्वासघात का, राजनीतिक विट्रेयल का मामला भी हो सकता है, जहां पर आप पब्लिक से भरी सभा में वादा करते हैं, लेकिन उस वादे पर कम से कम आपकी चुनी हुई सरकार, जो जनता ने चुनी, वो जनता के लिए उस तरीके से सामने आती नहीं दिख रही है जो चुनाव के वक्त में जितना वादे किए गए थे। दूसरा, आप हर जगह शोकेस करते हैं कि मोदी का मॉडल सबसे अद्भुत है, तो ठीक है, अच्छी बात है, देश विकास के भी बहुत सारे हम लोग को डाटा मिलते रहते हैं, तमाम चीजें आती रहती हैं,
लेकिन फिर उस मॉडल में क्या कहीं कुछ गड़बड़ है? जो मॉडल पहली कैबिनेट बैठक की बात हो रही थी उसमें नहीं पारित हो पाया, क्या फिर इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि क्या रेखा गुप्ता के अंदर क्या इतना राजनीतिक अनाड़ीपन है कि अपने प्रधानमंत्री को डिफाई कर देंगी? ऐसा ही मुझे शक लगता है। जिस रेखा गुप्ता की जो पूरी राजनीतिक जो उनकी यात्रा रही है वो संघ से शुरू हुई है, एएपी से शुरू हुई है और अब मुख्यमंत्री के पद पर जाकर थमी है। तो क्या रेखा गुप्ता इस बात को नकार सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो खुद आश्वासन दे रहे थे, क्या उनके अंदर इतना राजनीतिक करेज है कि अपना डिसीजन ले लेंगी? मुझे शक लगता है। निश्चित रूप से बीजेपी आलाकमान इस बारे में विचार विमर्श कर रहा होगा, लेकिन इस पर अब चक्कर क्या है कि एक नया लॉजिक ये आया, खजाना खाली है। तो जो दिल्ली सरकार को, जब आम आदमी पार्टी को जब ये सरकार विरासत में मिली थी, तब खजाने का बजट का साइज क्या था? ये सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। अब बजट का साइज क्या है? 24-25 में 70,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, हम सब जानते हैं। तो खजाना खाली था, तो ये लॉजिक तो चुनाव के वक्त में भी कितना वक्त लगता? अगर एक सिंपल कैलकुलेशन हो जाता, तमाम चीजें हो जाती, तो एक जस्टिफाइड आप एक वादा कर देते कि ठीक है भाई, हम कुछ खास तबके को एक योजना का लाभ दे देंगे, वो उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है वो उनको होगा और उनका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन जब आप जनरलाइज करते हैं चीजों को, उनका सामान्यीकरण करते हैं, आप एक बड़े मास को एड्रेस कर रहे होते हैं, उस बड़े मास को आप एक बड़ा वादा करते हैं, तो लोग तो सवाल पूछते हैं ना कि पहली कैबिनेट बैठक गुजर गई, 2500 रुपए कब आएंगे? और ये टास्क बहुत छोटा टास्क तो नहीं है विक्रांत। अगर आज भी कैबिनेट बैठक में सरकार इस बात को मंजूरी दे देती है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के अंदर विक्रांत कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा और तब भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे में पब्लिक तो ये सोचेगी कहीं उन्हें चीट तो नहीं किया गया, कहीं उनको ठगा तो नहीं गया, आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? इस गड़बड़ का जवाब क्योंकि सत्ता में जो होता है सवाल तो उसी से पूछा जाता है, तो आम पब्लिक ही पूछेगी, पत्रकार भी पूछेंगे और विपक्षी दल तो पूछेंगे। तो अब ये जवाब तो बीजेपी को देना कि गड़बड़ कहाँ है। बिल्कुल मिहिर जी, आपसे इस मामले में चर्चा हुई। ये स्वतंत्र के सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि स्वतंत्र को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।